हाय गाइस, सो वेलकम टू इनसाइट्स ऑफ सफरनामा। और मुझे आप लोग जानते हो नहीं जानते हो, बट इस सीरीज़ के डायरेक्टर मैं नहीं हूँ, वाजिद भाई हैं। तो वाजिद भाई ने डायरेक्ट की ये सीरीज़, और इस सीरीज़ के राइटर भी हम नहीं थे। तो रिदा नहीं है मेरे साथ इस मरतबा, इसलिए वाजिद भाई बैठे हैं, क्योंकि इस सीरीज़ के राइटर थे अशर नईम, जो वाजिद भाई के बड़े अच्छे हैं। तो वाजिद भाई, सीरीज़ का आइडिया कहाँ से आया, स्टोरी कहाँ किस तरह लिखी और कैरेक्टर्स किस तरह से सोचे? अच्छा, आइडिया समी अगर हम लोग डिस्कस करें तो आइडिया सिर्फ ऐसे ही था कि नॉर्मली इस तरह की चीज़ें हम लोगों के साथ होते हुए देखेंगे। कहीं कोई कोविड की सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड थी कि उसमें कोई ना कोई मसाइल हो जाते थे। उसमें हम लोग के जहन में जब हम लोग हमेशा काम करते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो आपके कैरेक्टर्स आपके जहन में होते हैं। रिदा हमेशा से हम लोग के जहन में रहती थी एज रिदा। ये जो आप लोग इसमें देख भी रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ये ओरिजिनल रिदा ही है, जो कि अपनी लाइफ अपनी तरह जीना चाहती है, अपने तरीके से जीती है, खुश है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज़ से। अब बट अगर एज़ लॉन्ग एज लाइफ उसके हिसाब से चल रही है। अब कोविड में तो लाइफ किसी के हिसाब से नहीं चल रही। उसमें एक रिदा जैसी बंदी को ट्रैवल करते हुए कहीं एंग्जाइटी में, जल्दी में, भूख में, या एंग्जाइटी कह लें आप, एंग्जाइटी में इस तरह की सिचुएशंस बने और वो फंस जाएँ, तो कोई रिदा जैसी ये खातून क्या कर सकती हैं? तो वो ही रिदा कर रही हैं वहाँ टर्की में थ्रू आउट द टाइम। अच्छा, एपिसोड 1 स्टार्ट हुई है हमारे एयरपोर्ट सीन से, जब नाजिया अपनी स्टोरी सुना रही है बेसिकली ऑफ व्हाट हैपेंड इन 2020 एंड व्हाई इट वाज सपोज्ड टू बी द वर्स्ट ईयर ऑफ हर लाइफ। स्टॉप ओवर पर एयर क्रू ने मुझे 14 दिन क्वारंटीन सेंटर भेज रहे थे। 14 दिन क्वारंटीन सेंटर, 14 दिन तुम एक स्टेप। तो जब हम टर्की पहुँचे तो इट वाज वाजिद, Rida and I, and Sami was already busy doing his other shoot. तो पहले तो 2 दिन या 1 दिन हमने तो रेकी में गुजारा। टर्की कहाँ से आया? टर्की, अच्छा, टर्की ऐसे आया कि प्लान तो था, मैं जा रहा था टर्की, बट हो गया सीजन 3 शूट करने के लिए, तो वहाँ से आया टर्की। तो हम लोग हैं पाकिस्तानी और हम लोग प्रोड्यूसर्स भी हैं, तो पिछले से एक्सपीरियंस भी है, तो एक भाई का खर्चा हम लोग का कम हो रहा था ऑब्वियसली, और दूसरा भी तकरीबन आधा ही पड़ रहा था, तो पक्का प्रोड्यूसर जा गया और बोला गया कि जब 2 लोग जा रहे हैं तो थोड़ा और दूर चला जाए और एक सीरीज निकाल के आ जाए। पहला सीन एपिसोड का व्हिच इज द एयरपोर्ट सीन। वो तो खैर हमने बिल्कुल लास्ट डे अपने जाने से पहले सीन्स शूट किए थे, बिकॉज जब हम कराची से जा रहे थे तो वी वर ओनली 3 पीपल, वी कुडंट शूट इट। पहले हमने सोचा था हम एयरपोर्ट चीट करेंगे, वो हमने फिर किया। हाँ, समी अभी भी चीट किया हम लोगों ने एयरपोर्ट, जो रिदा को हम लोगों ने एग्जिट कराया। वो तो आखिर में आते बाद में बताते। तो अभी एयरपोर्ट हमने कहीं चीट नहीं किया था शुरू में, एटलीस्ट जो फर्स्ट वाला एपिसोड है उसमें जितना एयरपोर्ट है वो दिखाया गया। सो नाजिया आ जाती है टर्की, इस्तांबुल, और उसमें सीन है जिसमें आई स्टॉप द टैक्सी और मैं इसमें बैठती हूँ और मैं टैक्सी ड्राइवर से बातें कर रही हूँ। तकसीम रुक गई। बेसिकली हम तो उससे एक्चुअल फुल फ्लेज कॉन्वर्सेशन कर रहे थे इन इंग्लिश, ऑब्वियसली उसे समझ में आ रहा था। उस बेचारे ने मास्क पहना हुआ, तो एक्शंस में वो बता रहा था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। हमसे सवाल भी ऐसे पूछते थे, वहाँ कैसे जाए, तो वो अपने हाथों को बेचारा यूज़ कर रहा है। तो वो मोनोलॉग बताया कि इसको ना इंग्लिश समझ आ रही है ना कुछ समझ आ रही है, वो बोल रही है भाई मुझे माफ़ कर दो। ओ भाई मुझे माफ़ कर दो। Why so much traffic on this road? हम नहीं बोलेगा, तो हम पूछ चुके उससे। And the biggest thing that we wanted to do in those 2 days was look for wardrobe for Rida. तो वो जो आप ऑरेंज जैकेट हर जगह देख रहे हैं, वो हाइलाइटर ऑरेंज जैकेट जो अलग से पता चल जाता है नाजिया आ रही है। Yes. Which was the point. We wanted to stand out. हाँ, because Turkey in itself is a very colourful country. Istanbul is a very colourful city, and हमने जो locations हमने सोची थी, they were also very vibrant in itself. तो हमें नाजिया के लिए specially ऐसा कोई wardrobe चाहिए था या ऐसी कोई चीज़ चाहिए थी which makes her stand out in the crowd. कितना खिलाफ थे, क्या बोल रही हूँ मैं घर पे फोन नहीं कर सकती। देखो तुम जानती हो ना, मेरे घर वाले वैसे ही खिलाफ थे मेरे आगे। मैं करती हूँ। शूटिंग डेज के अलावा प्रॉब्लम ये थी समी कि हमें कास्ट कहाँ से आएगी, बहुत ज़्यादा कास्ट, पैसे नहीं होते ना, वहाँ कास्टिंग कैसे करेंगे? सबसे बड़ा मसला प्रोड्यूसर सोच। हाँ, अब वो जो बहुत ज़्यादा कास्टिंग का इशू था, वो भी एक हमारे लिए चैलेंज था। फर्स्ट टीम आउट एंड ओके नो एंड सेकंड टीम इन। लुक हूज हियर। वाजिद, so yeah,
गाने क्यों नहीं आई है? गाने क्यों नहीं आई? वाजिद भाई ने स्क्रिप्ट में मुझे बताया तो नहीं था कि अनमोल रतन डाल रहे हैं। जब स्क्रिप्ट मुझे मिला, एक सेकंड, मुझे बोला गया था आप जब देखेंगे तो मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप कमेंट करें, मुझे बोला गया था कितने रतन हम इसमें से बचा सकते हैं। थोड़ा तो बोला प्रोड्यूसर गया को खर्चा करना एक पड़ेगा दिन की ना। शूट, मुझे बोला गया एक दिन की शूट के लिए कैरेक्टर चाहिए, वो कैरेक्टर ऐड कर दिया गया 3 दिन की शूट के लिए, और फिर वो अनमोल रतन खुद ढूंढा भी है। थैंक यू मेहदी, थैंक यू सो मच कि आप हमें मिल गए और आपने अनश्योर नहीं दोबारा। इस वक्त तो मुझे इतनी भूख लगी हुई, मैं घास तक खाने को तैयार हूँ। तो मेहदी की क्या कहानी है, वो कहाँ से मिला? अच्छा, मेहदी की कहानी यह है कि इसके लिए मैं शुक्रिया करूंगा, फिर हम लोग बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं आज लोगों के, महेश भाई का। आपने डायलॉग नहीं बोला अपना, ऑडियो वगैरह सही है, आप मेरी हेल्प करेंगे? अब दुआ करो उसको मेरी कहानी पे कुछ यकीन आ जाए। नहीं, ये नहीं बोला था मैंने। सब्र बेटे। तो हमने स्टार्ट एपिसोड किया है पता नहीं कहाँ से, फिर हमने उसको बलात पे बैठा हुआ दिखाया, बलात से हम उसको तकसीम ले गए हैं, तकसीम से हम उसको किधर बेओगलू के एरिया में ले आए हैं। आज तो मैंने कसम से पिज्जा खाने का रिकॉर्ड हो गया। फ्लाइट में लेने से कहा खा लिया ना। अच्छा, तो सो नाजिया का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी थ्रू आउट द सीरीज वो एक फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से अपने इंटरेक्ट करती है। देखो मुझे लगता है हम लोग एक जैसे कैरेक्टर ब्रीफ क्या, अगर हम लोग रिदा की बात करें ना, ये कहानी है ही रिदा के कैरेक्टर की, और हम लोग चाहते थे कि रिदा ही सुनाए। तो जब रिदा ने सुनानी थी तो हमारे पास तरीका एक ही था कि वो हमने फोर्थ वॉल ब्रेक करानी थी। तो जिधर हम रिदा को फोर्थ वॉल ब्रेक कराते हैं, वहाँ हम रिदा को अपने कैरेक्टर में लाते हैं और रिदा को कहते हैं रिदा तुम रिदा बनो और कनेक्ट करो देखने वालों के साथ, और रिदा ने वही किया। तो आप अगर उसको देखो, नोटिस करो, तो रिदा विद इन द कैरेक्टर रिदा थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बट जब हम फोर्थ वॉल ब्रेक कराते हैं तो फिर रिदा अपनी रिदा होती है। वो मेरे भाई ना यूके में रहते हैं, अब दुआ अगर उसको मेरी मासूम शक्ल भी कुछ रहम आ जाए, पता नहीं मैं क्या बकवास कर रही हूँ। तो नेहा की कॉल आ जाए, नेहा की क्या था, मेरी आंखें छोटी हैं। तो शुरुआत में भी वो यही है, शुरुआत तो स्टार्ट ही उसके मोनोलॉग से हो रही है, व्हेयर शी इज लुकिंग इनटू द कैमरा एंड टेलिंग हर स्टोरी। तो ऑब्वियसली वो समझ में आ ही रहा होगा कि वो दिस हैपेंड इन द फ्यूचर, और जो स्टोरी वो बता रही है दैट्स इन द पास्ट। वहाँ जो हमने एक्चुअल सीन जब शूट किया है, वी हैड पिज़्ज़ा, वहाँ पे दोनों निकले हुए थे और हमने शूट अपना पूरा कर दिया था, बट वहाँ पे कोई जगह नहीं थी बैठ के खाने की, उस वक्त टाइम खत्म हो रहा था, लॉकडाउन का वो सीन चल रहा था, शाम में सब बंद हो जाते थे रेस्टोरेंट्स वगैरह, और लिटरली वी हैड लाइक 5 minutes टू शूट दैट सीन, क्योंकि फिर वो कह रहा था निकलो यहाँ, रेस्टोरेंट पुलिस आ जाती है। हाँ, यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। इस वक्त तो मुझे इतनी भूख लगी हुई है, मैं घास तक खाने को तैयार हूँ। यहाँ तो फिर भी पिज़्ज़ा मिलता है। हाँ, पहले आप हाथ धो लें, मैं आपका यहीं पे वेट करूँ। कैरेक्टर नाजिया का सारा सामान चोरी हो चुका है और नाजिया परेशान है फाइनली, बिकॉज उसके पास अब पहले फिर भी एक आसरा था, पासपोर्ट था, पैसे थे, अब पासपोर्ट और पैसे भी नहीं है। तो हमने वो फौरन खत्म किया सीन एंड वी कुडंट इवन ईट। छूटा कमीना, उल्लू का पट्टा। एपिसोड 2 में सबसे मुश्किल क्या था वाजिद भाई? जो हम लोग की फर्स्ट डे शूट थी और पहला सीन था फर्स्ट डे थी वो, जहाँ समी और मैं पहली मरतबा दिखता शाहरुख खान की एंट्री का सीन, जहाँ शाहरुख खान की एंट्री होनी है। मतलब दोबारा आया, क्या मसला है आखिर? अबे तू इशारे नहीं कर, बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, रक्षा नहीं है, पाकिस्तान में तो ऐसे इसके। अबे भाई, so guys, that's all for today. Driver will take you back to the hotel. but then we went to the Sultan Ahmed Mosque, जहाँ पे हमने अपना मेन जहाँ मैंने रिमेनिंग सीन्स अपने बेसिकली किए थे, हमने पहले दिन जो शूट किया था वो एपिसोड 2 में ही नजर आएगा। सॉरी गलत बोला मैंने, मैं दोबारा दे रही हूँ, फंबल हो गया फंबल, मेरी अपनी गलती, कोई सॉरी, फंबल कर रही हूँ मैं, गलत फहमी दुआ से, या मैं बहुत तेज़ी से बोल रही हूँ। कॉल करने की तकनीक गलत बोला है, कॉल करने का तकनीक, बार-बार भूलजन्स की बात की मैंने, बेवकूफ़ बना के, ठीक है। अच्छा आप मुंह चल रहा था समझिए, आप मुझे बोल रहे हैं बबल, क्योंकि हम इतना एक्सट्रीम वेदर में पूरा अपना कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो हमने वी हैड टू कट इट शॉर्ट, और हमने वो पार्ट फिर हमने आगे दिन में हाँ किया। तो ये वो कंटिन्यूएशन है शुरुआत में, और उसके बाद हमारे पहले दिन के सीन्स हैं। यही बोलना था ना, जा रही थी और फिर यहाँ सारा सामान मेरे को सॉरी मैं समझी तुम लोग क्यों कह रहे हो। ओह सॉरी, लाइन ये दिन थी, ऐसे ही था, ये लाइन नहीं थी ना, वो यूं करेंगे। अच्छा क्यों से आएंगे, एक लाइन, वी हैड वन जॉब। मेरा मजाक मत बनाइए आप लोगों को भी। समी भाई की बेहतरीन हाइलाइट्स बन रही थी, सब कुछ हो रहा था, ब्लू मॉस्क भी अच्छी दिख रही थी हम लोग को, और फिर जैसे ही हम लोग कोई 10 मिनट मुश्किल शायद 10 मिनट लगे होंगे और हम लोग वापस आए नाजिया के ऊपर, तो आगे समी भाई बता सकते हैं, वहाँ बर्फबारी पड़ना शुरू हो गई थी, ओले पड़े थे, बर्फबारी नहीं, हाँ, हमने हर जगह ओले पड़े थे और ठंड बढ़ गई थी शदीद। So today's shoot got delayed because
बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़ नहीं ओले पड़ रहे हैं, छोटे छोटे नाजुक से ओले। बहुत गर्मी हो रही है। पूरा फेस जमा हुआ था एंड दे वर लाइक भाई कैसे थे आईब्रोज कैसे लाएं वो जो एक्सप्रेशन कैसे नेचुरल करें ब्लश था वो आ रहा था द विंटर वाज डूइंग दैट और इससे याद आया वो जो बंदा था जो जिसको रिदा हम दिखाते हैं कि नाजिया देख रही है और वो बंदा भी तो नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से कोई एक बंदा दिखा था। हाँ, टर्की में गरीब ढूंढने लगा दिया इन्होंने, गरीब का शॉट चाहिए, वो उसको देख रही है, अब वो बंदा कहाँ से ढूंढे, अल्लाह अल्लाह करके एक बाबा जी मिले। आजा आजा छतर छाया में आओ, ऑन रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड। जल्दी कर लो धूप चली जाएगी। बाल हटा अपने मुंह से। ऑन रिकॉर्ड। अबे कितनी आ रही हैं ये? अभी है वैसे एक 2 टाइम आ रही है। नाजिया उसके पीछे पीछे जाती रही है और नाजिया इतने बच्चों की तरह जाती रही है कि वो लग रहा है कि बच्चों की तरह जा रही है और नाजिया वहाँ बच्चा बनी हुई है बेचारी, क्योंकि उसका कोई वे आउट ही नहीं है। टूर करने के लिए ना हर वो काम कर रहा है जो कर सकता है, वो उसको देख रहा है कि उसे फॉलो कर रही है तो वो उसको तंग करने के लिए और कोई रास्ते ले रहा है, व्हाटसएवर उसे ख्वार करा के एक जगह ला के वो फंसा लेता है उसको। और फिर वहाँ पे समी भाई शाहरुख खान बाहर आते हैं और उनको मुल्क की इज्जत का ख्याल दिलाते हैं और कहते हैं चलो निकलो यहाँ से, गेट आउट। क्यों फॉलो कर रही हो मुझे? यार वो नहीं सही था। कैमरे ने नहीं देखा कैमरे। कट 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 कट। यही ये डायलॉग दोबारा लेंगे। कम से कम अपनी नहीं तो मुल्क की इज्जत का ख्याल कर लो। घूम घूम पलट पलट। क्या हुआ? हम दिखाया कि फैजान जो है वो चाय शाय पीने के लिए रुका है और हाँ, नाजिया हाँ। फॉलो करके उसको आई है। मुझे वो पता scene समी आप देने कहाँ में जा रहे हैं। मेजर एंट्री है। जी 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 डायरेक्टर देखें। साहब का कैमियो है। अचानक से डायरेक्टर साहब को ख्याल आया ये कैरेक्टर और अचानक से। यार सोनी काम कर, वो नीचे सॉरी हमने पहले देखा होगा। कुछ नहीं, कुछ चेक करना है मुझे बस, तू जा ना। अबे यार बहुत फंबल हुए हैं। तो हमारे साथ एक चेस सीक्वेंस हुआ, बेसिकली व्हाट नाजिया वेंट थ्रू in as a character we went through as a crew Yes. as well. So yeah, we basically That was a fun experience, so. experienced Safarnama ourselves. yeah और उस दिन समी भाई की एक और स्किल हम लोग को पता चली। भाई मैराथन भागता है। हाँ उस टीम में मुझे लगता है शायद भागने का वक्त आएगा तो सबसे ज़्यादा मैं भागूंगा। समी भाई ने ना कहा नहीं जाइए साइड बैठे हैं आप। तो हुआ क्या? हुआ ये है कि हम लोग करे थे एक शॉर्ट रिकॉर्ड, अच्छा, और ये सबके जहन में था, ये बेचारे एक्टिंग कर रहे थे दोनों, लेकिन तब भी इनके जहन में था क्या पीछे बैग रखे हुए। थोड़ी देर में एक ग्रुप था औरतों का, कुछ लिटरली थोड़ी दूर हमसे बैठी हुई थी। उन्होंने बोला मैं उठ के ना प्रीव्यू ये लोग उसी वक्त कर रहे थे, मैंने आगे देखा एंड आई कुडंट स्पॉट आवर बैग्स। हमने जहाँ एक जगह but mainly your purse I think my purse and समी का बैग, camera bag हाँ, I एक think बैग हाँ था। फिर मैं वो बैग ढूंढ रही थी, मैंने कहा बैग कहाँ है, मैंने बैग जोर से बोला तो हमारे करीब औरतें बैठी थी, उन्होंने बोला आर यू लुकिंग फॉर योर बैग, तो मैंने उनकी तरफ देखा तो मैंने बोला यस, तो हमने कहा someone took it someone took it मैंने कहा व्हाट, मैं दौड़ रही शायद इधर हो गया होगा, आई डोंट नो कि समवन एक्चुअली टुक आवर बैग्स एंड फ्लेड। खैर फिर जब पलट के देखा कि बस उस कोई तरफ नहीं, गए, हाँ। बस आई जस्ट रिमेंबर कि हम सब भागे, बस भागे उस तरफ। वो अलग बात है, मैंने रोड क्रॉस नहीं की, मतलब ना रोड मैं किसी के लिए क्रॉस नहीं करती। खैर भागे बहुत दूर तक, फिर अल्टीमेटली रोड क्रॉस आई थिंक तुम तीनों ने कर दिया था। जो हमने टर्की में फैजान का अपार्टमेंट दिखाया है वो बेसिकली हमने शूट कराची में किया, क्योंकि वी डिड नॉट हैव एनी अपार्टमेंट ओवर देयर। दो वी ट्राइड बट हाँ, हमारे पास टाइम नहीं था। ये और सॉरी नाज़िया क्या हाथ हिल रहे हैं? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि मुर्गा क्यों अजान दे रहा है। भाई क्या हो गया इसको? नाज़िया अबे तेरा मुंह हिल रहा है। खैर और कोई मतलब मैं आपको अभी कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं ज़लज़ला नहीं आया मेरी अम्मी को। शदीद गर्मी में हम जैकेट्स पहन के वही वेदर ऑब्वियसली दिखाना था, तो वो शूट कर रहे थे। एक्सट्रीम वेदर, दोनों एक्सट्रीम वेदर में ही किया हमने, एक या बहुत गर्मी हुई या एक बहुत सर्दी में। कुछ जगहों पे जहाँ समी भाई की बस हो गई, समी भाई मैं नहीं सुन रहा, मैं ऐसे ही करूँगा, उधर आपको समी भाई शायद वैसे मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको समी भाई बड़े डिफरेंट मिलेंगे। आपको शायद समी भाई वैसे ना देखे हो पहले। दो रिदा बेचारी वैसी दिखेगी जैसे वो है, क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा था। मैं एक्सक्यूज कर ना, हर कोई अच्छा एक्टर नहीं होता। चलें आप यूँ ले लें, अभी रिदा की बारी भी आएगी तो रिदा इसके बारे में बेहतर बताएगी, तो मैं क्यों करूँ ऐसा। हाँ, उसके अलावा वी हैड सम वेरी अमेजिंग एक्टर्स फॉर सफरनामा, इस्मत आपा, Javed Saab playing Fazan's dad and Ismail was playing Nazia's mother. It was a very good experience working with them. ऑन हो गया। ओह सॉरी, उधर देखना था। हाँ बिल्कुल भूल गई। ओह बहुत खूब, किसी बेसहारा लड़की को अजनबी मुल्क में, सॉरी। For some reason I also felt कि Ismat Apa also looked like
द मदर, क्योंकि जो हम कैरेक्टर दिखाना चाह रहे थे शी प्लेड दैट वेरी अमेजिंगली. हमने उनको ये बोला यू हैव टू बी एज केयर फ्री, मतलब आपकी बच्ची घूमी हुई है लेकिन आप फ़ोन पे बात करते हुए आप जो है चिल कर रही हैं. तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मुझे कुछ ला के दे दो, मैं ऐसे ही खाते हुए बातें करूँगी. एंड शी वॉज लाइक इन टू द जोन ना. तो उन्होंने वो आप सीन देखेंगे वो फ़ोन पे बात करने के लिए तुम कहाँ हो कहाँ, एंड शी इज हैविंग परेशानी हो रही है और वो चिल करते हुए खा रही हैं. अम्मी इनके अब्बू की खास बात ये है कि वो इधर उधर की बातें दूर दूर. सॉरी, एक्सक्यूज मी, शूटिंग. फैजान अर्गमा, इतना मुश्किल नाम है. क्या बोलना था मैंने? Okay, so guys, that's it for EP2. We'll see you again for Safarnama Insights, episode 3 and 4. Yes, stay tuned.